नमस्कार दोस्तों, अष्टो रघु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे भगवान शिव के दर पर अगर कोई जाता है, बहुत ही दुखी है और सच्चे मन से भगवान के आगे आंसू बहाता है, भगवान के आगे प्रार्थना करता है, भगवान के आगे नाक रगड़ता है, तो उसका फल क्या मिलता है। भगवान शिव के दर पर कोई अगर जाता है, भक्ति पूर्वक भगवान को खाली एक बेलपत्र चढ़ा देता है, जल चढ़ा देता है या भावुक मन होकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेता है, भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं। भगवान शिव के चरणों में अगर कोई अपने दुख को, अपने पीड़ा को, अपने आंसुओं को अर्पित कर देता है तो क्या कहा जाता है, उसके बारे में कुछ ऐसी बात कही जाती है। भगवान शिव के बारे में ऐसी बात किसी भी देवी देवता के बारे में नहीं कही जाती। शिव जी करुणा के सागर हैं। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। भगवान शिव को आशुतोष ऐसे नहीं कहा गया। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, यानी जो थोड़े से ही भक्ति प्रेम से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति चुपचाप जाकर के, अगर उसके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का दुनिया का सहारा नहीं है, जा करके रो देता है, भगवान के अंतर आत्मा से अपने प्रार्थना कर देता है, भगवान उसकी आत्मा की जो है आवाज सुन लेते हैं। भगवान शिव जी को तुरंत समझ लो उसकी दिल की आवाज स्पर्श कर जाती है, छू जाती है। क्योंकि हमारे को भगवान के आगे रोना भी एक प्रकार की प्रार्थना ही होती है। जब हम कब रोते हैं भगवान के आगे, कब रोते हैं, जब दुनिया का कोई भी हमारे को साथ ना दे, कोई भी हमारा सहारा ना बने, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। और जब अच्छे दिन होते हैं तब हम परमात्मा को याद नहीं करते। पर हमारे को चाहिए कि परमात्मा को कभी भी ना भूलें, भोलेनाथ को कभी ना भूलें। कभी भी शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रार्थना किया जाता है। शिव जी के सामने गिरे हुए आंसू बिना बोले ही भोलेनाथ से सब कुछ कह देते हैं और भोलेनाथ को पता चल जाता है। ऐसी भक्ति को भगवान शिव न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि उसके ऊपर शीघ्र ही कृपा कर देते हैं, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। दुख का अंत और आंतरिक शक्ति का संचार, शिव जी के चरणों में रोने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अगर हमारे मन में बहुत व्यथा है, पीड़ा है, किसी अपने के पास जाएंगे, व्यथा कहेंगे, हमारा मन हल्का हो जाता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। परमात्मा भोलेनाथ के आगे जाकर के सच्चे मन से प्रार्थना करें। जो शिव जी को पुकार देता है, उसके जो है जीवन की समस्त कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं। उसके भीतर एक शांति और शक्ति का उदय होता है, प्रकाश होता है। कर्म का फल जरूर ही मिलता है। भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को सुधारना भी जरूरी है। भगवान के चरणों में आप प्रार्थना करें, शिव जी की भक्ति करें, भगवान के आगे आंसू बहाएं, क्योंकि भगवान ही सबके माता पिता हैं। भगवान शिव मुक्ति का द्वार है। लेकिन वो केवल भक्ति नहीं, बल्कि निष्ठा और आत्मचिंतन का भी अपेक्षा करते हैं, जो सच्चे मन से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है। भगवान की पूजा करें, साथ ही अपना जो कर्म है उसे भी करते रहें। भगवान जरूर ही जो है सहायता करते हैं। पर क्या है, भोले बाबा भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। अगर कोई जा करके ड्रामा करके भगवान के आगे प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। भगवान के आगे सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान जो है स्वीकार करते हैं, कृपा करते हैं। वो कभी खाली नहीं लौटता, भले ही तुरंत उत्तर न मिले, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका जीवन बदलने लग जाता है। अगर इस प्रकार से कोई प्रार्थना करता है, भगवान भोलेनाथ को मनाता है, ओम नमः शिवाय का जप कर देता है, भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा देता है, एक पुष्प चढ़ा देता है, तो भगवान जो है समस्त कठिनाइयों को हर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं, हमारे भक्तों के ऊपर, सभी के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं।
भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, अपना कर्म करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहां से लेकर के आप हमारे से जुड़ करके किसी भी जो है प्रश्न का आप उत्तर जान सकते हैं। जैसे कुंडली दिखाना हो, ऑनलाइन कोई पूजा करानी हो, कोई अनुष्ठान करना हो, और किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हर हर महादेव।